Hello student, I am Anil Kumar from Prahlad Swarup Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Jagirabad. Students, I am going to teach you active voice, passive voice in this video. Student, watch the video from the beginning to the end to learn properly. Let us start. Important active passive voice for UP बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो आपके एक्टिव पैसिव के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में आपको चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस, ही नोज मी। ही नोज वह जानता है, मी मुझे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही सब्जेक्ट, नोज वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है मी, तो मी को सब्जेक्ट होगा आई। आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम, आई एम। नो की थर्ड फॉर्म होगी नोन टू हिम, आई एम नोन टू हिम। सेकेंड, बिल ओबलाइज हर। रवि बिल होगा ओबलाइज आभारी, हर उसका। रवि उसका आभारी होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। देखिए, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाई को छोड़कर अन्य प्रीपोजिशन लेती हैं। यहाँ भी जैसे ऊपर टू आया, यहाँ ओबलाइज के साथ भी टू का प्रयोग होता। तो गाइज, सी का जो सब्जेक्ट बनेगा वो हर का जो सब्जेक्ट बनेगा सी विल बी ओबलाइज्ड टू रवि, यानी कि हर का जो सब्जेक्ट होगा सी विल बी ओबलाइज्ड टू रवि। नेक्स्ट, ही सरप्राइज्ड द टीचर। ही उसने सरप्राइज्ड आश्चर्य किया द टीचर अध्यापक पर। तो गाइज, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है द टीचर, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द टीचर पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ सरप्राइज्ड, तो द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हिम। नेक्स्ट, ही प्लीजेज एवरीवन। वह प्रत्येक को खुश करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है एवरीवन और हमारी जो वर्ब है प्लीजेज, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा जो सब्जेक्ट है ही, इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, एवरीवन को हम सब्जेक्ट में लाएंगे। तो हमारा जो सेंटेंस पैसिव में बनेगा वो बनेगा एवरीवन इज प्लीज्ड। अब प्लीज्ड अपने साथ विद का प्रयोग लेती, तो एवरीवन प्लीज्ड विद हिम। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में गाइस दिया है योर वर्क इंटरेस्ट मी। तुम्हारा कार्य मुझे रुचि देता है, इंटरेस्ट देता है। तो मी, आप यहाँ पर मी हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट होगा इसका आई और आई के साथ आएगा एम। आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क। तो हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है मी का आई और अकॉर्डिंग टू टेंस होगा एम। इंटरेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हो जाएगा इंटरेस्टेड। योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो जो करेक्शन होगा सही, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। कभी कभी इंटरमीडिएट में इस स्टैंडर्ड का सेंटेंस पूछ लिया जाता है। इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, यह ऑफिस बंद करने का समय है। तो यहाँ पर देखेंगे इट इज़ टाइम, यहाँ तक कोई चेंज नहीं करेंगे। इट इज़ टाइम। अब इट इज़ टाइम यह समय है किसके लिए? फॉर द ऑफिस। इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस। अब ये जो हमारा टू क्लोज है, इसको पैसिव में बनाकर लिखेंगे टू बी क्लोज्ड, यानी कि ऑफिस
गार्ड के द्वारा, पियोन के द्वारा, या जो भी उसका वहाँ पर है देखभाल करने वाला केयर, उसके द्वारा बंद किए जाने का समय है। तो जो पैसिव बनेगा, इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। ऐसे में जहाँ पर टू होता है टू बी और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यू आर ग्रोइंग क्रॉप्स, तुम फसलें, ग्रोइंग माने उगाना, तुम फसलें उगा रहे हो। फ्यूचर, अब देखिए ये हमारा जो टेंस है, यहाँ पर टेंस है आर गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रॉप्स, क्रॉप्स के अकॉर्डिंग आएगा आर, बीइंग, ग्रोन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, और यू का ऑब्जेक्ट यू होगा। तो क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, बीइंग आएगा यहाँ पर बीइंग, बी बीइंग बीन। तो बी फॉर्म में इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, और पास्ट में आएगा आपका बाज और बर, और फ्यूचर में विल बी, शैल बी, कंटिन्यूस में बीइंग होगा, और परफेक्ट में बीन होगा। तो यहाँ कंटिन्यूस है, तो क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन बाय यू। नेक्स्ट देखेंगे, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। अब देखिए गाइज यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट है हमारे, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ए स्टोरी इज टोल्ड टू मी, ए स्टोरी इज टोल्ड टू मी बाय हिम। अगर हम इसको मी से बनाएंगे तो आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम, आई वाज टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम। यदि हम स्टोरी से बनाएंगे, ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका यू मस्ट सेंड द आंसर, यू मस्ट तुम्हें चाहिए, सेंड भेजना, द आंसर उत्तर। यहाँ पर देखेंगे यदि हमारे पास मॉडल वर्ब है, विल, शैल, मस्ट, कुड, बिन, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, डेयर, नीड, इनके साथ हमारा अधिकांश जो मॉडल वर्ब हैं जैसे मस्ट है, बी, मे बी, कैन बी, विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यू मस्ट सेंड द आंसर, तुम्हें उत्तर भेजना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा, मस्ट के साथ बी लग जाएगा, और सेंड की सेकंड थर्ड फॉर्म सेंट बाय यू। तो सही करेक्शन होगा, द आंसर मस्ट बी सेंट बाय यू। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया हुआ है समवन हैज स्टोलन माई कार, समवन कोई, हैज स्टोलन चुरा चुका है, माई कार मेरी कार। तो ऑब्जेक्ट है माई कार, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज बीन स्टोलन बाय समवन, बाय समवन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों से कोई अंतर नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम टू रीड दिस बुक। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, आई एम टू रीड दिस बुक, तो यह जगह दिस बुक इज टू बी रीड, इज आएगा यहाँ पर, दिस बुक इज टू बी रीड बाय मी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारा दिस बुक। अब यहाँ पर आई के साथ एम है, तो बुक के, दिस बुक के साथ आएगा इज टू बी, इज टू बी, रीड की तीनों फॉर्म एक होती है, रीड, वाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। नेक्स्ट, ही डज नॉट राइट ए पोएम, वह एक कविता नहीं लिखता, लिखता इसका मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ए पोएम। अब डज नॉट, अब जब पैसिव है, पैसिव में इज एम आर होती है, तो ए पोएम के साथ इज नॉट, ए पोएम इज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, वाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो ये सही करेक्शन होगा, ए पोएम इज नॉट रिटन वाई हिम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका दे। अब यहाँ पर ये दी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चेंज करेंगे इसे, यहाँ पर आप इसे मान लेंगे दे, THEY, दे, और दे के अनुसार यहाँ हो जाएगा हैव। तो दे हैव टॉट अस इंग्लिश, वे हमको, अब यहाँ पर नोबेल है, दे हैव टॉट अस नोबेल, वे हमको नोबेल पढ़ा चुके हैं। तो सही करेक्शन होगा, या तो आप नोबेल से बना लीजिए या अस से बना लीजिए। नोबेल हैज बीन टॉट टू अस बाय देम, नोबेल लिखेंगे, उसके बाद आएगा हैज बीन टॉट टू अस बाय देम।
यदि हम अस से बनाते हैं तो बी हैव बीन टॉट नोबल बाय देम। नेक्स्ट देखेंगे, वन शुड लव वंस मदर, ऐसे यहाँ पर वन शुड लव वंस मदर, वंस मदर लैंड है ये, मदरलैंड मातृभूमि, तो द मदरलैंड शुड बी लव्ड बाय वन, समवन, एनीवन, ये नहीं लिखते, तो सही ऑप्शन होगा द मदरलैंड शुड बी लव्ड और फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज टाइम टू टेक मिल्क, यह दूध लेने का समय है। अब बिल्कुल सेम जैसे पहले बना था ऐसे ही बनेगा, इट इज टाइम फॉर द मिल्क टू बी टेकन, इट इज टाइम टू टेक द मिल्क, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इज भी है, इट इज टाइम, यहाँ पर इज भी है, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक मिल्क, तो इट इज टाइम फॉर द मिल्क, फॉर मिल्क टू टेकन, मिल्क के साथ दी का प्रयोग नहीं होगा, इट इज टाइम फॉर द मिल्क टू बी टेकन। नेक्स्ट देखेंगे, दे ought टू रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, दे उन्हें ought टू चाहिए, रेस्पेक्ट सम्मान करना, देयर पेरेंट्स, तो देयर पेरेंट्स ought टू बी रेस्पेक्टेड बाय देम, तो ought टू बी आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, राजेश डज हिज वर्क, राजेश अपना कार्य करता है, डज यहाँ पर मेन वर्ब है, उसमें एस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राजेश डज हिज वर्क, तो हिज वर्क, अब हिज वर्क सिंगुलर है, इज नॉट डन, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय राजेश। नेक्स्ट, ही गेव अमन ए प्राइज, उसने अमन को एक पुरस्कार दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए प्राइज, ये सब्जेक्ट बनेगा, ए सब्जेक्ट, अब गेव के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट में आएगा वाज गिवन, ए प्राइज वाज गिवन टू अमन, अमन के लिए, बाय हिम, उसके द्वारा, या दूसरे यदि हम अमन से बनाते तो तब भी इसी प्रकार बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बाय हिम आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं, स्पीक बोलना, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन, कैन बी, विल बी, शुड बी, वुड बी का प्रयोग हो जाता है मॉडल में के साथ, और स्पोकन बाय अस। नेक्स्ट, आई डिड नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, पास्ट इंडेफिनिट है, यू, अब यू के अकॉर्डिंग बर आ जाएगा, यू वर नॉट लाइक्ड बाय मी। देखिए नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है, 20 सेंटेंस थे इस एक्सरसाइज में। यस्टरडे ही फ्लू ए काइट, कल उसने एक पतंग उड़ाई, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखेंगे, यहाँ से देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है ही फ्लू ए काइट, उसने एक पतंग उड़ाई, तो जो ए काइट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए काइट, अब जो फ्लू है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी बाज, फ्लोन, FLOWN, फ्लोन बाय हिम, तो बन जाएगा ए काइट वाज फ्लोन बाय हिम। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ये 20 सेंटेंस इस वीडियो में आई हैव सॉल्व्ड। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, ये सभी सॉल्यूशन यू कैन राइट इन योर नोटबुक। स्टूडेंट, यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। थैंक्स स्टूडेंट फॉर योर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।